और इन वैरायटीज को देखने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुझे बताना इसमें से आपने कौन कौन सी लगाई है और किसके संग आपका अनुभव अच्छा रहा, किसके संग आपका अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा, किसके संग डिजास्ट्रस रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार मेरी बताई चीजों से भी ज्यादा जब आप कोई ऐसा कमेंट करते हैं जो किसी प्लांट में आ रही प्रॉब्लम से रिलेटेड या उस प्लांट से आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है, तो जो प्लांट लवर्स होते हैं उनको एक बेहतर इंसाइट इसलिए मिलती है क्योंकि वो आपका अनुभव होता है। हर प्लांट लवर को इंडिया में तो कम से कम इंतजार रहता है कि कैसे ही मॉनसून की शुरुआत हो और वो नए नए प्लांट्स लगाना शुरू कर दे। पर इस साल समहाउ धीरे धीरे हर दिन फोरकास्ट होता है बारिश होगी और चीजें डिले होती जा रही हैं और वैसे ही हमारी प्लांट शॉपिंग भी डिले होती जा रही है। पर शॉपिंग की आपने लिस्ट तो तैयार कर ही रखी होगी। आज उन लोगों के लिए जिनको कुछ नए प्लांट्स अपने कलेक्शन में शामिल करने हैं और वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जिनको हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए नई नई प्लांट वैरायटी चाहिए और अश्योरेंस चाहिए कि ये प्लांट हैंगिंग प्लांटर्स में आसानी से चलते हैं, चलते ही नहीं है, अच्छे वेल ग्रोन खूबसूरत भी हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। भाई, बारिश का इंतजार हो रहा है, रोज बादल आते हैं फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और एक जमाना था कि जब हम छोटे थे तो ये होता था कि अगर मौसम विभाग ने बता दिया है तो उस दिन बारिश जरूर नहीं होगी। फिर समय बदला और फिर क्या हुआ, फिर एक्यूरेसी आ गई ना वेदर फोरकास्ट में। एकदम अगर लिखा है कि आज 12 से 4 तक बारिश होगी तो होती थी। पर इस साल तो मैं बहुत अमेज हो रही हूँ ये देख के कि जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखा रहा होगा कि आपके एरिया में इतने से इतने बजे तक बारिश होने वाली है, पर होती नहीं है समहाउ। क्या कारण है मुझे आइडिया नहीं है, पर ये बात तो जरूर है कि समहाउ मौसम का जो मिजाज है वो समझने में दिक्कत तो आ रही है। खैर, अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज नहीं कल लगता तो है कि बारिश तो होगी ही होगी और बारिश होने पर हर प्लांट लवर को लगता है नई नई प्लांट वैरायटीज लगा लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो उन्हीं लोगों के लिए है, खास करके जो लोग नए गार्डनर्स हैं, बिगिनर्स हैं और जिनकी बैल्कनीज में, जिनके घर के अंदर प्लांट लगाते हैं कम लाइट में, यानी कि 3-4 घंटे की धूप ही आती है। ऐसे में हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए, और क्योंकि अर्बन एरियाज में हैंगिंग प्लांटर्स बहुत लोग लगाते हैं और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हैंगिंग प्लांटर्स होते हैं ना वो आपके गार्डन का ज्वेल होते हैं। जैसे हम नहीं वो झुमके पहन के और गले में नेकलेस पहन के अपनी खूबसूरती बढ़ा लेते हैं, वैसे ही जब आप गार्डन में हैंगिंग प्लांटर्स खूबसूरत लश ग्रीन कलरफुल भरे हुए लगा देते हैं तो वो आपके गार्डन की खूबसूरती को तो बढ़ा ही देते हैं। कि मैं जब अपने घर में रहती थी तो वहां पर मैंने पूरा जो बैल्कनी था वो इस तरह से बनवा रखा था कि उसमें हैंगिंग प्लांटर्स के लिए स्पेस थे और शानदार हैंगिंग प्लांटर्स जब ग्रो हो जाते थे तो बहुत खूबसूरत लगता था। और यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि जो छोटा सा वो जो एरिया था कोजी सा, वो कोजीनेस मैं मिस करती हूँ कभी कभी। मुझे लगता है यार वहां पर इतने जो प्लांट थे वो इतने ज्यादा दिखते थे कि भर जाते थे। यहाँ इतना बड़ा एरिया है, कितने भी प्लांट लगा लो भाई भरता नहीं है, तो दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, फिर दिमाग में वही कंपैरिजन चलता रहता है। खैर एनीवे, जिंदगी कभी भी एक सी नहीं होती है, दुनिया कभी भी एक सी नहीं होती है और जो है उसी में खुश रहना, उसको एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही मैं इस स्पेस को एंजॉय करती हूँ, एक एक कोना ठीक करती हूँ। जब तक 5वें 6ठे 7वें कोने तक पहुंचती हूँ तब तक पहला कोना गड़बड़ हो जाता है। पर इसकी वजह से प्लांट्स में, गार्डनिंग में इंटरेस्ट भी बना रहता है क्योंकि आपके पास हर रोज एक नया चैलेंज होता है। पर चलो टॉपिक पे आते हैं और आज बात करेंगे 10 ऐसे हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में जो कम लाइट में बहुत अच्छे से चलते हैं और वो प्लांट्स हैं जिनको कि मैं लगा रही हूँ, टिकाऊ होते हैं, यानी कि सर्दी गर्मी बारिश इन सब मौसम में आसानी से चलते रहते हैं। प्लांट्स के नाम बताऊंगी और ये बताऊंगी कि क्या प्रिकॉशन रखना है जिससे कि वो प्लांट आपके कलेक्शन में मेंटेन रह जाए।
पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। गार्डनिंग एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े जो मैं अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। और वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि यही वो मोटिवेशन है जो मुझे इनकरेज करता है आपके लिए फर्दर नए कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए अब एक एक करके प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी केयरिंग टिप्स जो उन प्लांट्स को मेंटेन रखने में आपके लिए हेल्पफुल होंगी, उन पे बात कर लेंगे। पहला और सबसे इंटरेस्टिंग प्लांट है फिलोडेंड्रॉन की ये वैरायटी, जिसको कि लिटिल फिलो कहा जाता है। और देखो ये स्पॉट में कितना खूबसूरत भर गया है, एकदम डेंस हो गया है। और ये प्लांट हैंगिंग प्लांटर्स में बहुत अच्छे से चलता है। दूसरा चॉकलेट सिंगोनियम, इसका जो डार्क कलर का फोलिएज होता है ना वो बहुत ही एलिगेंट होता है। और अगर आप पानी को मेंटेन करके डालेंगे यानी कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है तो ये प्लांट बहुत अच्छा आपके यहाँ चलता रहेगा। अब जबकि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, धीरे धीरे ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगी तो इस प्लांट का जो रिस्पॉन्स होगा, ग्रोथ होगी, वो काफी बेटर हो जाएगी। तीसरा है स्वीडिश आईवी। ये प्लांट जब मैं लाई तो थोड़ी स्केप्टिकल थी कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इसको पहली बार लिया था। पर अभी भी देखो ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके मैंने कई नए प्लांट भी धीरे धीरे स्टेम कटिंग से प्रोपगेट करके बना लिए हैं और मॉडरेट टू लो सनलाइट वाले एरियाज में ये अभी तो बहुत अच्छे से चल रहा है। हैंगिंग प्लांटर्स में लगाया जाने वाला अगला जो प्लांट है वो काफी ज्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है और इस प्लांट को कहते हैं मॉन्स्टेरा पेरू। ये जो वैरायटी है ये मॉन्स्टेरा की एक वैरायटी है और बिल्कुल मॉन्स्टेरा की जायंट पत्तियों जैसी इसकी पत्तियां तो नहीं होती हैं, पर ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफी थिक ग्लॉसी होती हैं और इनका जो कलर होता है वो काफी डार्क ग्रीन कलर का होता है और आपके लोलाइट एरियाज में ये बहुत अच्छे से चलता है। साथ ही साथ देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत और नीट एंड क्लीन प्लांट लगता है। ये प्लांट बहुत इंटरेस्टिंग है, पेलोनिया पल्क्रा या ट्रेलिंग वाटरमेलन। ये जो प्लांट है ये भी लो लाइट बैल्कनीज में हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लांट है और कई महीने पहले मैंने इसे खरीदा था, पर अभी भी ये प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो लो सनलाइट में रखना है, दूसरा वाटरिंग जब ऊपर की 2 इंच की मिट्टी सूख जाए या प्लांट खुद ही बता देता है ड्रूपी होके आपको कि अब इसको पानी की जरूरत है। हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए एक प्लांट जो काफी बेहतरीन ऑप्शन है वो है फिलोडेंड्रॉन बर्ल मार्क्स। ये भी हैंगिंग प्लांटर में बिल्कुल मनी प्लांट या पोथोस की तरह ग्रो होता है और आप अपनी कवर्ड बैल्कनीज में, शेडी बैल्कनी में, लो लाइट बैल्कनीज में इसको लगाइए। पानी जब रिक्वायरमेंट हो या 2 इंच तक की मिट्टी सूख जाए तब डालिए, पर इसकी भी अच्छी थिक ग्लॉसी पत्तियां इसको एक सुंदर प्लांट बनाती हैं। ये जो तमाम प्लांट्स मैं बता रही हूँ इनको आप अपने हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं और ये प्लांट आपको आसानी से मिल जाए। अगला जो हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाला प्लांट है जो आपके लो लाइट वाले एरियाज को, बैल्कनीज को खूबसूरत बना देता है और आपको एक डिफरेंट प्लांट का ऑप्शन देता है, वो है ये एक सिंगोनियम की वैरायटी है जो देखने में जितनी यूनिक है उतना नाम भी इसका इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और इसकी पत्तियों पे लाइट ग्रीन और पिंक कलर के जो पैटर्न्स हैं वो इसको एकदम यूनिक लुकिंग प्लांट बनाते हैं। और क्योंकि एक छोटी वैरायटी है तो हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर आप हैंगिंग प्लांटर के थ्रू अपनी बैल्कनी में कलर ऐड करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और ये प्लांट बहुत आसानी से आपको तमाम ऑनलाइन सेलर्स के पास मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कीमत का भी नहीं होता है। हैंगिंग बास्केट में लगाया जाने वाला अगला खूबसूरत लो लाइट एरिया में लगाया जाने वाला प्लांट ट्राइडेस्कैंशिया यानी कि इंच प्लांट की एक वैरायटी है जिसको कि ट्राइडेस्कैंशिया क्रीम एंड ग्रीन कहते हैं। और नॉर्मल जो हम लोग पर्पल वाला वैंडरिंग ज्यू या जेब्रा प्लांट लगाते हैं वो तो बहुत आसान होता है, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हैंडल करने में, क्योंकि लाइट कलर के वेरिएशन की वजह से ये काफी जल्दी खराब हो जाता है। इसकी पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं, सूखी सूखी होने लगती हैं। तो इस प्लांट को कैसे मेंटेन करना है ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ। पर ये जो प्लांट है अगर एक बार आपको संभालना आ गया तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मिट्टी, सैंड और
गार्डन सॉइल का एक अच्छा बैलेंस मिक्स होना चाहिए। पानी आपको कम ही डालना है। और जो अगली वैरायटी है वो भी सिंगोनियम की वैरायटी है। सिंगोनियम की ये जो वैरायटी है जिसको स्टारलाइट कहते हैं, इसकी पत्तियों का शेप बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है, बड़ा अनइवन से इसके कॉर्नर में कट होते हैं और वाइट कलर का और ग्रीन कलर का वेरिएशन होता है। और मुझको लगता है कि शायद हैंगिंग प्लांटर्स में मनी प्लांट के बाद लगाने के लिए सिंगोनियम की ये वैरायटी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो कभी भी कहीं भी नर्सरी में मिले तो इसको लेने से बिल्कुल मत चूकिएगा। और लास्ट में 10वें नंबर पे जो प्लांट मैं बताने वाली हूँ वो प्लांट है सिल्वर सैटिन पोथोस या फिर सिंडेप्सिस पिक्टस की वैरायटीज। बहुत सारी इनकी वैरायटी होती है, पर ये जो दो वैरायटी हैं ये कॉमन होती हैं, आपको ज्यादातर नर्सरीज में भी मिलेंगी और लो लाइट में लगाने के लिए ये बहुत अच्छी वैरायटीज हैं। बहुत ज्यादा वाटर को लेके सेंसिटिव होती हैं, इसलिए आप जब टॉप 2 इंच की मिट्टी सूखे तभी आप इसमें पानी डालें, और अगर आप इसके टॉप को मॉस से मल्च करके रखेंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। पर बास्केट्स में जब इनकी अच्छी लंबी ट्रेल्स नीचे की तरफ आती हैं तो देखने में ये काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये जो वैरायटीज है इनकी प्राइस रेंज 40 से लेकर के और 300 रुपए तक है। तो जिनको लगता है कीमत पता चल जाने के बाद वो अपना बजट पहले से डिसाइड करके प्लांट्स को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम हैंगिंग बास्केट की मिट्टी बनाते हैं तो उसको लूज रखने के लिए, उसमें मॉइस्चर रिटेन हो उसके लिए कोकोपीट तो मिलाते ही मिलाते हैं। तो इसलिए जब वाटरिंग करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कई बार आपके लो लाइट एरियाज में आप ज्यादा पानी डाल देते हैं तो प्लांट्स खराब होने लगते हैं। वो प्लांट्स जिनको ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट या मॉइस्ट सॉइल की रिक्वायरमेंट है या जो थोड़ा ज्यादा वाटरिंग पसंद करते हैं वो भी। तो इसलिए जब भी आप अपने ऐसे एरियाज में जहां पर लाइट कम आती है वहां पर पानी बिना चेक किए मत डालिए। और लगभग पॉट की 1 1.5 इंच 2 इंच तक की मिट्टी प्लांट की वैरायटी के हिसाब से जब सूख जाए तभी पानी डालिए। हैंगिंग प्लांटर्स के लिए मिट्टी बनाने में ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि मिट्टी बहुत ज्यादा हैवी ना हो, लाइट हो, क्योंकि जब आप उनको सस्पेंडेड फॉर्म में लटकाते हैं तो अगर वेट ज्यादा होता है तो उनकी चेन का, उनकी तनी का टूटना बहुत ज्यादा होता है। पॉट्स गिरते हैं नीचे रखे हुए प्लांट पे, वो प्लांट खराब हुआ, आपका पॉट का प्लांट खराब हुआ, और आपकी पॉट भी ऑलमोस्ट प्लास्टिक की होती है या टेराकोटा की होती है, फट जाती है, टूट जाती है। तो इसलिए मिट्टी बहुत लाइट बनानी चाहिए। अगले किसी वीडियो में मैं आपको बहुत ही लाइट वेट सॉयल हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बनाना बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मिलते हैं दैट। अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।